कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ज्येष्ठ मास के सप्तम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको देव ऋषि नारद के जन्म की कथा, कैसे भगवान विष्णु की भक्ति का उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। इस कथा के श्रवण मात्र से ही हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। सप्तऋषि ने नारद जी की कथा सुनानी आरंभ की। पिछले जन्म में नारद ने एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह दासी एक भक्त के घर में काम किया करती थी। यानी देव ऋषि नारद जी की जो माँ थी वह विष्णु भक्त के यहाँ पर काम किया करती थी। उस भक्त के घर में सदा ऋषि मुनि, साधु, संत अतिथि सत्कार पाया करते थे। बालक नारद उन ज्ञानियों की सेवा में रहता था। जरूरत के वक्त उन्हें पानी पिलाया करता था। विष्णु भगवान की महिमाओं की चर्चा बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सुना करता था। नीर यानी पानी देने वाले बालक का नामकरण नारद करके वे लोग इसी नाम से उसे पुकारा करते थे। इसी बीच नारद की माँ सांप के डसने से मर गई। बालक नारद को अपने पिता का बिल्कुल पता न था। उसके साथ ही नारद को दासी पुत्र और अनाथ बालक कहकर पुकारा करते थे। कुछ ही दिनों में उस मकान के मालिक का स्वर्गवास हो गया। नारद को कहीं आश्रय नहीं मिला। वह इधर उधर भटकता रहा। भूख लगने पर यदि वह किसी मकान के सामने जाकर के खड़ा हो जाता तो लोग उसे भगा देते थे और गालियां देते थे कि यह बालक ऐसा पापी है जिसे अपने माता पिता का भी पता नहीं। नारद साधु स्वभाव का था, इसलिए नटखट बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और उसे सताकर आनंद का अनुभव करते थे। गांव के लोगों से तंग आकर नारद सोचने लगा, इन मनुष्यों के बीच मेरा जन्म क्यों हुआ? मैंने कौन सा अपराध किया? ये लोग मेरे प्रति ऐसे अत्याचार क्यों करते हैं? आखिर कीड़े मकोड़े, जंगल के जानवर भी मज़े से जी रहे हैं। यूँ सोचते हुए नारद जंगल की ओर चल पड़े। उसे ऋषि मुनियों की बातें याद आईं। मुझे भी तपस्या करके देवताओं के बीच जन्म लेना है। यूँ निश्चय कर नारद ने तपस्या करना शुरू किया। अनाथों का जो रक्षक है, जो सारे जगत का पिता है, वही मेरे लिए भी पिता होगा। वह मुझे ही बनाए पसंद है। इस प्रकार सोचकर नारद ने समय का ख्याल किए बिना भयंकर तपस्या शुरू कर दी। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश किया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर विष्णु भगवान ने कहा, बस नारद, तुम मेरे अंदर विलीन हो जा। इसके बाद तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण करोगे। तुम चिरंजीवी होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति किया करोगे। इसके बाद नारद ने विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया और देव मुनि के रूप में पूजा पाने लगे। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवतारों में एक नारद का अवतार भी माना गया है। ऐसे नारद मुनि से उपदेश पाकर ध्रुव तेज गति से साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। उस समय उत्तम कुमार रोते हुए आ पहुंचा और ध्रुव के सामने हाथ फैलाकर उनको रोते हुए बोला कि भैया, आप कृपा जंगल में मत जाइए। आप जंगल में चले जाओगे तो मैं किसके साथ मिलकर हरि का भजन करूंगा? मेरी माता ने आपको डांटा, पर मैंने क्या किया? मुझ पर आप क्यों नाराज होते हैं? आप रुक जाइए। यूँ कहते हुए उत्तम फूट फूट कर रोने लगा। देव ऋषि नारद ने जब ध्रुव को अपनी कथा सुनाई कि मैं किस प्रकार से मेरा जन्म हुआ, मैं दासी पुत्र था। ध्रुव की माँ ने उसे ध्रुव को घर से बाहर निकाल दिया था। इस पर ध्रुव जंगल में जाने लगे तो उनके जो छोटा भाई था उत्तम, वह उनको रोक रहा था। ध्रुव ने उत्तम कुमार के गले लगकर समझाया, मेरे छोटे भाई, मेरी माता ने मुझे जन्म दिया है। मुझे कि यह साबित नहीं करना है कि मेरी माता जी महान हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उत्तम बोला, तब तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप तपस्या में लग जाइए, मैं आपके लिए कंद मूल फल लाकर दिया करूँगा।
ऐसा कहने पर तुम्हारी माँ रोएगी। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। जाओ, ध्रुव ने कहा। ध्रुव के मुख से ये बातें सुनकर उत्तम कुमार वहीं पर रुक गया और रोने लगा। सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। इस पर उत्तम गुस्से में आकर बोला, माँ तुम मुझे छुओ मत, तुम्हारी वजह से ही बड़े भाई जंगल जा रहे हैं। सुरुचि लज्जा के मारे सर झुकाकर अपने को कोसने लगी। मैं पापिन हूँ, मेरी कारण ये सब हुआ है। इतने में राजा उत्तानपाद पहुंचकर बोले, ध्रुव तुम रुक जाओ, यह सब मेरी मंदबुद्धि की वजह से ही हुआ है। मेरा राज्य तुम्हारा हुआ, अब तुम वापस चलो। इस बीच ध्रुव काफ़ी दूर तक चले गए। नारद ने सुनीति से कहा, माताजी तुम्हारे गर्भ से एक रत्न जैसा पुत्र पैदा हुआ। तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, नारायण स्वयं इनकी रक्षा करेंगे। फिर उत्तानपाद की ओर मुँह मुड़कर नारद बोले, राजन हम इसको इस बात का खुश होना चाहिए, आपके पिता और ध्रुव के दादा स्वयंभुक मनु के वंश के लिए भी बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यह भगवान नारायण का भक्त बनेगा। यूँ समझाकर नारद मुनि सबको शांत किया। इस प्रकार से ध्रुव की कथा सुनने से भक्ति जागृत होती है। अगले अध्याय में आपको ध्रुव की संपूर्ण कथा सुनाई जाएगी। जय श्री कृष्ण।